साधो भाई गुरु का भेद अपारा। साधो भाई गुरु का भेद अपारा। शास्त्र संत अनंत बखानत, पावत कोई न पारा। शास्त्र वेद अनंत बखानत, पावत कोई न पारा। साधु भाई गुरु का भेद अपारा। साधो गुरु का भेद अपारा। गुणातीत गुरु गुप्त अनादि, निरक्षर निर्धारा। गुणातीत गुरु गुप्त अनादि, निरक्षर निर्धारा। रूपातीत गुरु शब्द सनातन, रूपातीत गुरु शब्द सनातन, सोहमोम उचारा। साधु भाई गुरु का भेद अपारा। साधो गुरु का भेद अपारा। सृष्टि भेद अनंत उपाया, त्रिगुण तत्व विस्तारा। सृष्टि भेद अनंत उपाया, त्रिगुण तत्व विस्तारा। प्रकृति नाना रूप बनाया। प्रकृति नाना रूप बनाया, सतगुरु सबसे न्यारा। सतगुरु सबसे न्यारा। साधु भाई गुरु का भेद अपारा। साधो गुरु का भेद अपारा। जल में रवि निर्लेप सदाई। जल में रवि निर्लेप सदाई, नहीं हल्का नहीं भारा। जल में रवि निर्लेप सदाई, नहीं हल्का नहीं भारा। सब में रमता दिखत नाही। सब में रमता दिखत नाही, गुरु शब्द निस्तारा। साधु भाई गुरु का भेद अपारा। साधो गुरु का भेद अपारा। उत्तम राम गुरु गुण सागर। उत्तम राम गुरु गुण सागर, निर्गुण एक विचारा। उत्तम राम गुरु गुण सागर, निर्गुण एक विचारा। राम प्रकाश अनामी चेतन। राम प्रकाश अनामी चेतन, घन नामी संत पुकारा। राम प्रकाश अनामी चेतन, घन नामी संत पुकारा। साधु भाई गुरु का भेद अपारा। साधो गुरु का भेद अपारा। बिल्कुल सही कहा है राम प्रकाश जी ने कि साधु भाई गुरु का भेद अपारा। गुरु का जो भेद है वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है गु मीन्स अंधकार, रू मीन प्रकाश। अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाता है। मैंने गुरु क्या करता है? अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है, पाप से पुण्य की तरफ ले जाता है, असत्य से सत्य की तरफ ले जाता है। ऐसा जो करता है, जीव से ब्रह्म की तरफ ले जाता है, बूंद से सागर की तरफ ले जाता है। यदि ऐसा जो करता है वही गुरु है।
वही गुरु है। गुरु का भेद अपार है, इसलिए कि गुरु ऑलरेडी वही है जो सद्गुरु है। गुरु के दो स्वरूप हैं, एक तो उसका ये स्थूल स्वरूप है जो शरीर है, दूसरा स्वरूप जो है उसका दिव्य तेजोमयी जो परमात्मा का स्वरूप है, जो आत्मा अनाम का स्वरूप है। वह शरीर होते हुए भी निराकार ही होता है। जिस प्रकार से वह परमात्मा अनंत है, उसी प्रकार से सद्गुरु भी अनंत ही है, उसका भी कोई अंत नहीं है। जब तक नदी या बूंद रूप में रहती है तब तक उसकी सीमा है, लेकिन बूंद यदि सागर में मिल जाती है तो क्या हो जाएगी? असीमित हो जाएगी, सागर ही तो हो जाएगी। इसीलिए गुरु का भेद समझ में जल्दी नहीं आता है। हाँ ना, वो कहा ना कि घट घट में वही रम रहा, खाली घट नहीं को, है ना। बलिहारी उस घट की है ना, बलिहारी उस घट की क्या जामे परपट हो। अर्थात हर शरीर में, हर जड़ चेतन वस्तुओं में, सभी चराचर जगत में वह व्याप्त है। लेकिन जिस शरीर में वह उस अपने प्रकट स्वरूप से स्थित रहता है, वह शरीर भी पूजनीय है। अर्थात एक बात, दूसरी बात यह है कि यह मनुष्य शरीर ही एक ऐसा घट है जिसमें से होकर हम अपने उस देश अमरलोक या उस अनाम तक पहुंच सकते हैं। अब जिस शरीर के माध्यम से कोई एक ही तो पहुंचता है, कोई बिरला कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि चढ़ाई का मार्ग बहुत कठिन है। और जिस शरीर में वो अपनी चढ़ाई पूरी करके अवस्थित हो गया है, वह शरीर भी पूजनीय है, उसे भी गुरु मानते हैं। क्योंकि डायरेक्ट कोई उस दिव्य स्वरूप निराकार में तो जा नहीं सकता है। जब भी जाएगा तो गुरु का माध्यम चाहिए, गुरु का माध्यम चाहिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। तो गुरु सूक्ष्म शरीर से माध्यम बनता है, स्थूल शरीर से माध्यम बनता है। वो निराकार तो आपके ऊपर हाथ नहीं फेर सकता है, लेकिन साकार है तो कम से कम हाथ तो डुला देगा, है ना, तो शांति मिल जाएगी। तो निराकार कौन सा हाथ डुलाएगा, है ना। तो वो साकार होते हुए भी निराकार है, निराकार होते हुए भी साकार भी है, यानी साकार भी है, निराकार भी है। हाँ, जिस शरीर से वह अपने आप को उसमें मिला चुका है। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि इसलिए गुरु का भेद अपार है। अपारा है मतलब उसका पार नहीं पाया जा सकता। शास्त्र संत अनंत बखानत, सभी शास्त्र सभी संतजन उसको अनंत कह के बखानते हैं। अनंत बखानत, पावत कोई न पारा, लेकिन फिर भी उसका पार नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि वो वाणी में आता ही नहीं। मन चाहे जितना बखान कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उसका सही सही वर्णन हो ही नहीं पाता है। उसका पार कहाँ है? वो तो अनंत है, इनफाइनाइट है, कितना कहोगे। इसलिए वेद चुप हो गया ना, कहते 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 गुरु का वर्णन करते, परमात्मा का वर्णन करते करते थक गया, तब लिख दिया नेति ने, अर्थात न इति, मन इसका कोई समापन नहीं, समापन है ही नहीं। वेद चार्ट लिखत लिखत थक गया, बस अब इसका कोई समापन नहीं, ये तो अनंत है। आगे कहते हैं इसलिए उसका कोई पार नहीं। गुणातीत गुरु गुप्त अनादि निह अक्षर निर्धार। सदगुरु गुणातीत है, अर्थात तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से वो परे है, त्रिगुणातीत है। तो त्रिगुणातीत गुरु गुप्त अनादि,
और ये भी है कि गुरु गुप्त है और अनादि है, उसका न कोई आदि है न अंत है। गुप्त है, प्रकट भी है, प्रकट में ही गुप्त हो गया है ना। और गुप्त से प्रकट हो गया, गुप्त से प्रकट हुआ तो संसार बन गया, और संसार में फिर गुप्त हो गया, है ना, ताकि दिखलाई नहीं पड़ता। ये अजीब बात है ना, दिखलाई भी नहीं पड़ता। यदि दिखलाई पड़ता भी है तो समझ में नहीं आता। है ना ऐसी बात, ऐसी स्थिति हो गई है। तो इसलिए करें गुणातीत गुरु गुरुप्त अनादि, ये गुणातीत है, त्रिगुणातीत की अवस्था। त्रिगुणातीत की अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं, और वो वास्तविक सद्गुरु और वो अनाम, वो निरक्षर तो तुरीयातीत है। क्या है? तुरीयातीत है, तुरीय से परे है, पंचम अवस्था की स्थिति। निह अक्षर निर्धारा, अब उसको निह अक्षर कह के छोड़ दिया गया, माने वह उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। क्षर अक्षर निह अक्षर, ब्रह्म पारब्रह्म परम ब्रह्म की स्थिति, सत चित आनंद ब्रह्म। ठीक, ये चीजें आगे कहते हैं कि रूपातीत गुरु शब्द सनातन, वह रूप से अतीत है, रूपातीत है। सब रूप उसी का है, लेकिन उसका कोई भी रूप नहीं। दो बातें अध्यात्म में बिल्कुल ऐसे ही मिलती हैं, एक तरफ हाँ एक तरफ न। जब भी उनकी बात होगी तो एक तरफ नहीं भी रहेगा, एक तरफ हाँ रहेगा। लेकिन दुनिया वाले क्या समझते हैं, ना ही बोल रहा है तो कहीं हाँ काहे नहीं बोल रहा, क्योंकि वो दुइये में हुआ हाँ नहीं, आ वो दोनों का मिलौनी हो गल, जौनों में हाँ भी है और न भी है। अब बताओ, तो हाँ न वाला तो दोनों बात बोलेगा, लेकिन संसार वाले को तो ना ही कह देगा, है ना। अरे ना ही में तो हाँ है कि नहीं, क्योंकि हाँ और न अर्थात ये जो है इस दोनों का मिलौनी स्वरूप है, वो तुरीयातीत अवस्था है, अनाम की अवस्था, निरक्षर की अवस्था, साकार निराकार। और साकार और निराकार दोनों का आधार क्या है? जो अति निराकार है, जो निह अक्षर है, निह अक्षर से निराकार बन गया, और निराकार फिर साकार रूप धारण कर गया। फिर साकार होते हुए भी निराकार भी, गुप्त भी है। ये अजीब किस्सा है ना। तो कह रहे हैं कि रूपातीत रूप गुरु शब्द सनातन सोहम ओम उच्चारा। अब एक बड़ा लोग कहे ना तो ओम और सोहम कह के उच्चारण करेंगे, लेकिन ये ओम सोहम से भी परे वहाँ शब्द पहुँच ही नहीं सकता, उसको शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, उसको वाणी से वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो ही शब्द में बांधेंगे बस गायब हो जाएगा। जैसे आकाश को हम शब्द में बांधे मुट्ठी में बांधने चलेंगे, मुट्ठी में जब ही बांधेंगे तो पता चला आकाश गायब हो गया, मुट्ठी में तो आकाश है गायब हो गया ना, नहीं है। खोलेंगे तो फिर जब दबाएंगे आकाश को कि आकाश दब जाओ दब जाओ दब जाओ, तो मुट्ठी बोल जाएगी आकाश। बस ये बात। तो सृष्टि भेद अनंत उपाय, ये सृष्टि अनंत इसमें भेद पैदा कर दिया, तमाम प्रजाति, तमाम क्या क्या चीज़ें कैटेगरी सब डिवाइड हो गया ना, तमाम चीज़ें हो गई, है ना। छोटी से छोटी अड़ियान महतो महियान, है ना, मैंने अणु से भी अणु, छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा हो गया, ऐसा हो गया। तो सृष्टि भेद अनंत उपाय त्रिगुण तत्व विस्तारा, ये सृष्टि में अनंत भेद किया और उसमें तीन गुण के आधार पर बना दिया, त्रिगुण तत्व उपजाया, ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात सतरजतम। ये सतरजतम के माध्यम से ये जगत त्रिगुणमयी है, और इसी से त्रिगुणमयी है, इसमें तीन तरह की विचारधाराएं हैं। तो प्रकृति नाना रूप बनाया, सदगुरु सबसे नारा। आगे भी कह रहे हैं एक कुल तो रूप बनाया, लेकिन फिर भी प्रकृति नाना रूप, प्रकृति में नाना रूप पैदा किया। क्या जो है वो कितनी वनस्पतियाँ, फूल पौधे, जीव जंतु, छोटे बड़े, जलचर नभचर थलचर, कितनी सुंदर सुंदर पक्षियाँ दिख जाती हैं,
कितने सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, बड़े नाना रूप बनाया है ना। प्रकृति नाना रूप बनाया सदगुरु सा, लेकिन ये सदगुरु इन सबसे न्यारा रूप तो है बनाया हुआ, लेकिन सबसे प्यारा है। वो सब में होते हुए सब में नहीं रहता, सब में होते हुए और नहीं के समान। कैसे, आगे उदाहरण दो। अगला उदाहरण कह रहे कैसे नहीं। जल में रवि निर्लेप सदाई नहीं हल्का नहीं बारा। जैसे बहुत सारे पात्र में जल भर के रख दो, बहुत सारे पात्र हो जिसमें जल भर के रख दो, जल अस्थायी। अब सूर्य आकाश में सीधे है और उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। अब उसमें कह रहे हैं कि जल में रवि निर्लेप, तो क्या सूर्य जल में मिला हुआ है? नहीं ना। कितना अच्छा उदाहरण है। सूर्य जल में मिला है, उसमें से सूर्य को पकड़ना चाहे तो क्या पकड़ा जाएगा? इसीलिए कह रहे हैं कि जल में रवि निर्लेप सदाई नहीं हल्का नहीं बारा। अब उसका वजन तो ऐसे तो वजन बहुत बड़ा है, लेकिन जो जल में सूर्य आ रहा है क्या उसका कोई वजन है? नहीं हल्का नहीं बारा, कुछ नहीं है। जो वजन है वो जल का है ना। लेकिन सूर्य का प्रतिबिंबित हो रहा है, उसको वजन करेंगे तो सूर्य का वजन उसमें नहीं है। देखिए यही चीज है। इसी प्रकार से ठीक से वैसे ही परमात्मा सब में प्रतिबिंबित हो रहा है। ये जितने घट हैं, जितने शरीरें हैं, सब में मान लीजिए उनके हृदय में जल एक स्थिर अवस्था में, और परमात्मा वो निरक्षर जो सूर्य स्वरूप है, सब में प्रतिबिंबित हो रहा है, सब में प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन सब में होते हुए भी सब में नहीं, उसका एक अलग अस्तित्व। सूर्य सभी घड़ों में होते हुए भी आकाश में उसका स्थान है, वहाँ है वो। ठीक ऐसी चीजें, ऐसी ही कि सब में होते हुए सब में नहीं, दो अपोजिट एक साथ है, तो अपोजिट एक साथ साथ चलते। लेकिन सब में रमता दिखत ना है। आगे भी कहेंगे सब में वो है लेकिन दिखता नहीं है। अरे देखने वाला दिखता तो इन आंखों से क्या दिखेगा? ये तो रूप देखेगा कि है ना, दांत टूट गया है, गाल धंस गया है, शरीर ऐसा है वैसा है, काला है, बढ़िया है, खराब है, ये बाहर को देखेगा, अंदर देखेगा। अंदर तो विवेक से देखा जा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब में रमता दिखत नहीं, सब में रमण कर रहा है, कण कण में विराजमान है। एक छोटी सी जीव से लेकर बड़ी जीव तक चराचर जगत जितना भी है, जो भी इन आँखों से देखने में आते हैं और इन आँखों से देखने में नहीं भी आते हैं, ऐसे भी जीव, ऐसे जीवों में भी वह है जो इन आँखों से देखने में नहीं आते। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब में रमता दिखत नहीं, गुरु शब्द निस्तारा। अब इसका निस्तारण फिर गुरु का शब्द है, गुरु का है ना। अब ऐसे करते करते जब आप अपने निज देश में पहुंच जाएंगे, निज स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, तो पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा सही से। हाँ ऐसी बस वही शांति, वही निर्भयता है, वही मुकाम है, बस सब कुछ खत्म होगा। तो इसलिए कह रहे हैं सब में रमता दिखत नहीं, गुरु शब्द निस्तारा। गुरु का शब्द ही इसका निस्तारण है, गुरु के बताया मार्ग ही इसका निस्तारण है कि किस प्रकार से इसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। सब में रमता, हाँ उत्तम राम गुरु गुण सागर। उत्तम राम जी कहते हैं कि गुरु गुण के सागर है, निर्गुण एक विचारा, उनका विचार निर्गुण ही है। राम प्रकाश अनामी चेतन घन नामी संपुका। राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि वह अनामी है, वही चेतन, वह अनामी निरक्षर निर्वाण अनाम ही एकमात्र तत्व, बाकी सब उसी से बना है, बाकी सब उसी से। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही तत्व है, दूसरा है और वही चेतन तत्व। उसी चेतन ने ये साकार भी धारण कर लिया, निराकार भी धारण कर लिया और अपने रूप में